Hello guys, I am Diksha. Today we will talk about the valence electron valency and the electronic distribution. First is valence electron. जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. For an atom with 8 valence electron is said to possess an octet. किसी भी एटम के अगर ऑक्टेट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अपने ऑक्टेट को प्रोसेस कर लेगा. दिस इज़ द न्यूक्लियस. दिस इज़ K shell, this is L shell, this is M shell. This is valence shell and this is valence electron. This is the configuration of argon 288. Number of valence electron is 8. Next is valency. Valency क्या होती है? Valency is the combining capacity of an atom of an element. Valency किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कर सकता है अपने साथ. The number of electron gained, lost or shared by an atom to complete its octet in outermost shell is given the valency. कोई भी जब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो एटम कितने नंबर एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है और शेयर कर रहा है किसी भी एटम के द्वारा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो उसकी वैलेंसी कहलाई जाएगी. कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी. इफ़ एन एटम कंटेन्स 4 और लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है या 4 से कम है तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दैट सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी. अगर किसी एटम के अंदर 4 या 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जैसे क्लोरीन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ये 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 7 इक्वल टू 1. दैन इस एलिमेंट की भी वैलेंसी 1 ही होगी. सोडियम एंड क्लोरीन बोथ हैज़ वैलेंसी 1. दैन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट डिफरेंट शेल्स. इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे. फर्स्ट, दिस इज़ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट इज़ हाइड्रोजन. इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी वैलेंसी 1 होगी और इसके जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा. देन हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, वैलेंसी 0 2, ये भी के शेल में जाएगी. लिथियम 3 1 2 1, ये 2, इसका 2 फर्स्ट के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो 2 देन 1, के शेल एल शेल. देन बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, वैलेंसी 2 2 2, के शेल एल शेल. दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल. बोरोन 5 3, एटॉमिक नंबर 5 3, डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 3, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल. देन कार्बन 6 4 देन 2 4, के शेल एल शेल. नाइट्रोजन 7 3 2 5, ऑक्सीजन 8 2 2 6, फ्लोरीन 9 1 2 7, नियॉन 10 0 2 8. अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. जो थर्ड, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एम शेल में करेंगे. सोडियम 11 1 2 8 1, इसकी वैलेंसी 1 होगी क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है. देन मैग्नीशियम 12 2 2 8 2, के शेल एल शेल एम शेल. एल्यूमिनियम 13 3 2 8 3, सिलिकॉन 14 4 2 8 4, फॉस्फोरस 15 3 2 8 5, सल्फर 16 2 2 8 6, क्लोरीन 17 1 2 8 7, आर्गन 18 0 2 8 8. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. इसके आगे जो एलिमेंट होंगे वो एम शेल में एन शेल में जाएंगे. Then atomic number. Atomic number is defined as the number of proton present in the nucleus of atom. किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो होता है उसका एटॉमिक नंबर. मास नंबर. मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस में जितने टोटल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है वो हम मास नंबर को कहते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिसाइड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, हेंस दे आर कलेक्टेड नोवेयर न्यूक्लियस. जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इकट्ठे लाई करते हैं उस दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. नोटेशन ऑफ एन एटम. अब किसी भी एटम को हम कैसे नोटेट कर सकते हैं? इफ़ एन notation in the notation of atom, the atomic number and the mass number symbol of an atom is to be written as, this is x is का क्या है? सिंबल किसी भी एलिमेंट का. ए क्या है? मास नंबर. जेड क्या है? एटॉमिक नंबर. एग्जाम्पल
N is the nitrogen, 14 is the mass number, 7 is the atomic number. This is all about the electronic configuration. Next topic we'll study in the next video. किसी को भी अगर किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं. थैंक यू.